लेकिन वो जो सेंसिटिव उनके ड्रामे थे, अफसाने थे, ज़ाहिर है कि हमारा मुआशरा एज सच था तो नहीं, बना दिया गया कि इसमें उनकी गुंजाइश कम है। लेकिन इनके कुछ हवाले जो थे वो हिंदुस्तान में जो बनी है फ़िल्म, मेरा ख्याल 8-10 बरस हो गए उसको भी, मंटो साहब के हवाले से नंदिता दास उन्होंने उसकी हदायतकारी की और वो डायलॉग भी उन्होंने लिखे हैं और वो ख़ुद कमाल की अदाकारा हैं। 1-2 फिल्में मैंने उनकी देखी, बहुत खूबसूरत अदाकारा हैं। तो उन्होंने वो फिल्म बनाई और उसमें जस्ता जस्ता कहीं कहीं मंटो साहब की कहानियों को ड्रामाटाइज़ किया गया है, लेकिन बहुत उनके जो क्लाइमेक्सेस हैं उनको। मैंने वो फिल्म इसलिए भी देखी कि मुझे मंटो साहब से दिलचस्पी थी और दोबारा इसलिए देखी कि इस प्रोग्राम में मैं उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता था। तो उसमें मुझे वो फिल्म पसंद आई। मंटो साहब के किरदार के लिए उन्होंने चुना नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अच्छा, होता ये है कि कोई एक ख़ास लड़ी चलती है मुसलमान एक्टरों की हिंदुस्तान में, जो अभी तक टूटी नहीं है और ख़दशा था कि टूट जाएगी, लेकिन उसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आगे लेके गए और ये शुरू हुई इरफान खान से और आमिर खान से, नसीरुद्दीन शाह से। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बड़े कमाल के एक्टर, उन्होंने बाल ठाकरे का रोल अदा किया। उसके बाद वो जहाँ पे हमारी हीरोइन जहाँ की माहिरा खान रईस, उसमें शाहरुख के अगेंस्ट वो एक पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस ऑफिसर बने हुए थे और जब दोनों सामने खड़े होते थे ना, तो मतलब वो कम नहीं होते थे शाहरुख खान से, मतलब एक्टर वो बड़े हैं। जिस तरह मैं तज़किरा भूल गया कि लक्ष्मी अंशन में सलमान शाहिद भी रहा करते थे। सलमान शाहिद ने इंडिया में इश्किया जो है फिल्म, उसमें एक छोटा सा पार्ट किया। आप उसको देखिए, उस हिस्से को, क्योंकि सामने नसीरुद्दीन शाह है और वो भी नसीरुद्दीन शाह से वो कम नहीं है। चुनांचे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने मंटो का किरदार अदा किया और ज़ाहिर है कि हदायतकारा ने जो कुछ कहा उसके मुताबिक किया। मुझे उस पर एतराज़ नहीं है, एक ऑब्ज़र्वेशन ये है कि वो कंट्रास्ट बहुत लगता है, क्योंकि मंटो साहब कश्मीरी थे और सिद्दीकी साहब कुछ मेरी तरह गंदमी से है। चुनांचे वो जहन कबूल नहीं करता उनको सचमुच के मंटो का, लेकिन इन दिनों ये रिवाज है, उसके ऊपर एतराज़ नहीं किया जा सकता। वेस्ट में आपने देखिए कई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आ रही हैं, कई फिल्में बन रही हैं जिनमें जो ब्रिटिश रॉयल्टी है, जो क्वींस हैं, जो किंग्स हैं, उनको स्याफ़ाम एक्टर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह ही मतलब हेमलेट है, हेमलेट को बहुत सारे स्याफ़ाम एक्टर्स ने भी किया, चाइनीज़ ने भी किया। यानी कोई भी किरदार जो बड़ा किरदार होता है वो इंटरनेशनल होता है, उसको कोई भी नेशनैलिटी जो है वो उसको परफॉर्म कर सकती है। तो अगर ये जवाज़ बनाया जाए तो फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सिलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन चूँकि मैंने मंटो साहब को देखा हुआ था बचपन में, इसलिए मैं उन्हें एज सच कबूल ना कर सका। अलबत्ता जो आपा सफ़िया का किरदार अदा किया था, खातून का नाम कुछ दुग्गल था, वो बहुत उम्दा, यानी हू बहू वो मुझे याद आ गई आपा सफ़िया जब वो अपने घर से निकलती थी, हमारा बॉल पकड़ा हुआ है और हमें बुरा भला कह रही, बिल्कुल वो ऐनक लगाई हुई और उसी तरह मासूमियत का चेहरा, गोरी चिट्टी और बहुत भोली भाली और मासूम। इसी फिल्म में बहुत सारी मुझे मालूमात ऐसी हासिल हुई जिनके बारे में मैं आगाह ना था। मसलन कि उनका बेटा था आरिफ और गालिब के बेटे की तरह वो भी कम उम्री में फौत हो गया, वो बॉम्बे में दफन। उनके माँ बाप भी बॉम्बे में दफन है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था। और जब मंटो वहाँ से आए हैं बाई शिप, तो उन्होंने अपने माँ बाप की कब्रों पर पहले हाज़िरी दी और बाई शिप आए थे।
और श्याम उनके बेहतरीन दोस्त। सो सो कि उनके बारे में उन्होंने खाका भी लिखा, उसकी तौसीफ़ भी करते हैं। तो श्याम का जो करैक्टर है उस ज़माने का इस फिल्म में, वो भी बहुत अच्छा है। श्याम उन्हें लाहौर भी मिलने आए थे और इनके दरमियान एक बड़ा दिलचस्प है मुकालमा। अच्छा, याद रखिए कि मुकालमे तमाम के तमाम जो हैं वो नंदिता ने आई फील के ख़ुद नहीं लिखे, उन्होंने बहुत मेहनत करके मंटो साहब की मुख्तलिफ़ तहरीरों में से वो उन्होंने चुने हैं। तो डायलॉग ये है कि जब मंटो साहब आना चाहते थे लाहौर, तो श्याम ने कहा कि तुम तो इतने मुसलमान ही नहीं हो। तो उन्होंने जवाब दिया था, इतना तो हूँ कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। यानी ये कमाल का डायलॉग कि ये जो पागलपन है 47 का, उसको वो डिपिक्ट करता है। इसी तरह जब उन्होंने लक्ष्मीवंशम दिखाया तो मैंने नोट किया कि नंदिता ने ऑलमोस्ट उसी शक्ल का घर बनाया है, वो खिड़कियाँ एग्जैक्टली वही थी। पाक टी हाउस भी दिखाया है, वो भी डिटो उन्होंने पाक टी हाउस दिखाया है। और शुनीद है कि वो लाहौर आई थी और उन्होंने मंटो साहब की साहबजादियों से इसके बारे में मशवरा भी किया था और उनकी जो भी उन्होंने डिटेल बताई वो उन्होंने अमेलगमेट की फ़िल्म में। अच्छा, इस फिल्म में एक तो किरदार बेशुमार, मसलन जद्दन भाई है, नरगिस की वालदा, वो गाया करती थी, तो उनका एक गाना भी शामिल है। श्याम भी हैं, अशोक कुमार भी हैं। उस ज़माने में जितने भी बड़े अदाकार थे, बड़े लिखने वाले, राजेंद्र सिंह बेदी बैठे हुए हैं, कृष्ण चंद्र बैठे हुए हैं। मतलब है कि मुझ जैसे इंसान के लिए सिर्फ ये कह देना कि ये राजेंद्र सिंह बेदी है, वो चाहे आम सा ही सिख हो, वो मुझे अच्छा लगना शुरू हो जाता। तो ये सारी जो गैलेक्सी थी सेलिब्रिटीज़ की, वो उस फिल्म में मौजूद है। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझे किसी ने पूछा कि आपकी मंटो साहब के साथ कोई तस्वीर नहीं है, तो मैंने कहा कि जी इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और उसमें एक वजह ये है कि उन दिनों कैमरे होते ही नहीं थे किसी के पास। मेरे पास था एक कैमरा, बॉक्स कैमरा। शायद मैंने उन्हें इस काबिल ही नहीं समझा कि भाई इनकी फ़ोटो खींची जाए, क्योंकि वो एक रील छोटी सी मिलती थी, बहुत महंगी होती थी, उसको बड़ा बचा के आप इस्तेमाल करते थे। और मैं अभी यहाँ पे अर्ज़ कर रहा था स्टूडियो में कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि कलर फिल्म क्या होती है। जनाब, कलर फिल्म जब कैमरे में डलती थी तो धूम मच जाती थी। शादी ब्याह में जो कैमरामैन होता था कहता चौकन्ने हो जाओ भाई, इसमें कलर है, आपका रंग वही आएगा इसे। अच्छा, कलर की अपनी एक फैसिनेशन होती। मुझे याद है कि जो पहला ड्रामा हुआ सीरीज़ कलर में, पहला ड्रामा तो फूल वालों की सैर हुआ, आसिफ रज़ा मीर थे उसमें टीवी पे, और जो पहला सीरीज़ हुआ वो मेरा एक हकीकत एक अफ़साने हुआ। उसमें हमने जनाब पता चला कि रंगीन होगा अब ड्रामा, तो हमने रंग रंग के कपड़े पहने, सुर्ख रुमाल और चेक कोट, और जब वो मॉनिटर पे हमारे शॉट चले तो वी वर सो फैसिनेटेड कि अच्छा यार ये देखो कोट कैसा आ रहा है, मेरा चेहरा कैसा आ रहा है, ये टाई। कहने का मतलब ये है कि हम बहुत ज़माने पहले की चीज़ें हैं